एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। जान और ईबो का फर्स्ट नाइट था और उसी में उसका हीट भी आ गया था। तो क्या उनको 3 दिनों तक रूम में रहना ही पड़ा। वहीं बाकी लोग उनके इस आवाज़ों से बहुत ज़्यादा शाय फील करते थे। अब 3 दिनों के बाद हमारा ईबो अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है। वो अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो अपने हस्बैंड के ऊपर सोया हुआ है और उसका हस्बैंड बहुत क्यूटली तरीकों से सोया है। उसके होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया पर उसको अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। वो जल्दी से अपने हस्बैंड के ऊपर से उठता है। उसे याद आता है उसका हीट और साथ में वो सब एक्टिविटी। ये सब याद करते ही उसे ये भी याद आता है कि इन्हीं बीच में कैसे ईवो और जान ने एक दूसरे को मार्क किया था। ईवो अपने नेक में अपना हाथ रखता है। वो अपने मार्क को छू रहा था। वहीं ईवो ये याद करते ही बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया। फिर वो देखता है अपने हस्बैंड को। वो देखता है कि कैसे उसने भी अपने हस्बैंड के नेक पे मार्क किया था। उसे जेंटली सा टच करता है और फिर वो वहाँ पर किस करता है। जिसके बाद हमारा जान भी उठ गया था और वो हमारे ईबो को स्वीटली स्माइल करके देखता है। वहीं हमारा ईबो जान से कंप्लेन करने लगा कि वो इन दरी कितना ज़्यादा हार्ड था उसके ऊपर। वो कितना ज़्यादा सीक फील कर रहा है, वीक फील कर रहा है। जान को उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्व करना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा जान हमारे ईवो को हेल्प करता है वॉशरूम ले जाने के लिए, उसको क्लीन कराने के लिए। फिर खुद ही अपने हाथों से उसे मेडिसिन खिलाता है, उसके बॉडी पे ऑइंटमेंट लगाता है। क्योंकि हमारे जान ने उसकी बॉडी पे पूरे मार्क बनाए हुए थे तो उन पे भी तो कुछ मार्क में दवा लगानी ही पड़ेगी ना। वो अपने हाथों को भी उठा नहीं पा रहा था। उसे इतना ज़्यादा वीक फील हो रहा था। वहीं हमारा जान अपने ईबो को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसे नीचे लेके जाता है। सारे लोग सरप्राइज हो गए थे पर वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहे थे दोनों एक साथ। ये देखकर सारे लोग मुस्कुराते भी हैं। वहीं ईबो अपना सर को हमारे जान के चेस्ट में छुपा लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। जान कैसे सबके सामने उसे गोद में उठा सकता है। वहीं जान को उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सबको इग्नोर करके अपने हाथों से ही ईवो को गोद में बैठाए हुए ही अपने हाथों से खिलाने लग गया था। सारे वहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं चेंगी और ज़ाओलियांग दोनों ही एक साथ हनीमून के लिए निकल गए थे। तभी डैरेन जान से कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए हनीमून का टिकट अरेंज किया है। ये सुनने के बाद हमारा जान ईबो की तरफ देखता है। वो देखता है कि ईबो ने कैसे शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया है। वो देखकर मुस्कुराता है पर वो अपने डैड से कहता है, एक्चुअली डैड ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपको तो पता है ना, एक सप्ताह से हम लोग काम पे नहीं गए और ईबो भी नहीं गया है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। इसीलिए अभी हम लोग हनीमून पे नहीं जा पाएंगे। ये बोलकर वो ईबो की तरफ देखता है। वहीं ईबो भी उसको स्माइल करके देखते हुए कहता है, यस जान सही कह रहे हैं। ये सुनने के बाद वो सारे अपना सर नोट करते हैं। हाँ, हमारा ईवो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा बिजी थे और कुछ दिनों से वो सिक भी फील करें। इस एज में वो इतना सारा काम करेंगे तो उनकी हेल्थ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है और वो अभी उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहते। इसीलिए हमारा ईवो अब काम में जाना चाहता है। अब जान और ईबो दोनों ही अपने अपने काम में ही चले गए थे। हमारा जान अपने हॉस्पिटल के काम में बिजी हो गया था। वहीं ईबो अपने कंपनी के काम में। दोनों ही थके हारे घर वापस आते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं। उनका रिलेशन ऐसे ही चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपने इस प्यारे प्यारे मोमेंट को। वहीं ईबो अब कंपनी को अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग गया है क्योंकि हमारा जान उसे मोटिवेट ही जो करता है। पहले जब हमारा ईबो अपने काम में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था और वो हर टाइम अपने काम को स्किप करता रहता था और क्लब जाता था तो उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। पर अब उसके ग्रैंडफादर देख रहे हैं कि ईबो कितना ज़्यादा इस काम को सीरियस ले रहा है। ये देखकर लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे कि ईबो अब हर काम को सीरियस ले रहा है और वो क्लब भी जाना बंद कर चुका है। ऐसे ही हमारा ईबो अपने काम में बिजी हो गया और अब
2 साल के बाद दिखाया जाता है। आज हमारे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिलने वाला था। सारे लोगों को एक इवेंट में जाना था। सारे बिजनेसमैन वहाँ पर जाने वाले थे। सारे लोग एक्साइट भी थे पर नर्वस भी थे, क्योंकि ये अवार्ड उनका ड्रीम अवार्ड होता है बेस्ट बिजनेसमैन का। ये किसको नहीं चाहिए, हर बिजनेसमैन को ये अवार्ड मिलने के बाद वो वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। तो सारे लोग एक्साइट थे। वहीं शोंकाय, दिलरुबा, डैरेन, जैक्सन, लैन कुरैन, जी यू चेन, यांग यांग, वीजान, विलेन इवो, सारे लोग टेबल पे बैठे हुए थे और इस इवेंट को एंजॉय कर रहे थे। वैसे अब हमारे ईवो को 7th मंथ का प्रेगनेंसी हो चुका है। उसकी बेली बहुत ज़्यादा ग्रो अप हो चुकी है और उसकी बेली के कारण वो थोड़ा सा फैटी भी हो गया है। पर अगर किसी ने हमारे ईवो को फैटी बोल दिया, उसकी खैर नहीं। हमारा ईवो बहुत ज़्यादा है, उसको सुना देता है। वहीं हमारे पूरी फैमिली वाले ईवो को इस इवेंट में लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा ईवो 7th मंथ प्रेग्नेंट है। अगर कुछ रिस्क हो गया तो इसी कारण वो नहीं लाना चाहते थे। पर ईवो इस बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो यहाँ आना चाहता था, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आता तो उसके अवार्ड को कौन लेगा भला। हाँ, हमारा ईवो बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर प्राउड कर रहा था कि उसे इस बार अवार्ड तो मिल कर ही रहेगा, क्योंकि उसने 2 साल पूरी मेहनत की है और इसी में ही तो उसका रिजल्ट पता चलेगा कि उसने कितना ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है इन 2 सालों में। जैसे उसके ग्रैंडफ़ादर को इस चाइना का नंबर 1 बिज़नेसमैन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी। पर हमारा ईवो भी इन 2 सालों में बहुत मेहनत किया है और आज सबको पता चलने वाला है कि इन 2 सालों में हमारे ईवो ने जितनी मेहनत की है, वो इस अवार्ड के काबिल है भी कि नहीं। इसीलिए हमारा ईवो यहाँ पर आया हुआ है। वहीं हमारा ज़ान भी ईवो के साथ आया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम चाहता ही नहीं है। वो हर टाइम बस ईवो के साथ रहना चाहता है। क्या पता अगर कुछ हो जाए ऊट-पटांग तो हमारा ज़ान है ना, उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर वो ईवो के साथ हर पल रहता है और वो ईवो का टेक केयर करता है। प्रेगनेंसी के कारण हमारे ईवो का बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग होता है। वो बहुत जल्दी गुस्से में हो जाता है। कभी-कभार तो वो गुस्से में हमारे ज़ान को मार भी देता है, वो भी सबके सामने में। वहीं कभी-कभार वो बहुत अचानक से ही हर्नी फ़ील करने लग जाता है और वो हमारे ज़ान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं बेचारा ज़ान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ़ का इस मूड स्विंग को काम करने के लिए उसकी हर एक विश को पूरा करता है। ईवो अब 7th मंथ प्रेग्नेंट हो चुका है, तो उसकी बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। वो फैटी हो चुका है और साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट भी। अगर कोई उसे फैटी कह देता था तो उसकी खैर नहीं रहती थी। अब हमें इवेंट का दिखाया जाता है। हमारा ईवो सबके साथ बैठा हुआ था कि तभी वो सबको एक्सक्यूज़ करता है और वो कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए। ज़ान भी उसके साथ जाता है, पर ज़ान बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो ओमेगा वाला वॉशरूम था। हमारा ईवो अंदर जाता है, फ्रेश होता है। वो अपने मुंह पे पानी डाल रहा था कि तभी पीछे से कोई पर्सन कहता है, तुम जैसा ओमेगा यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारा ईवो पीछे मुड़ता है। वो कंफ्यूज लुक से उस लड़के को देखने लग गया। वो कुछ समझ नहीं पाया। तभी वो ओमेगा, हाँ वो एक ओमेगा था, ओमेगा वॉशरूम में तो ओमेगा ही रहेगा ना। तभी वो ओमेगा फिर से हमारे ईवो को कहता है, तुम जैसे प्रेग्नेंट ओमेगा को घर पे ही रहना चाहिए। और देखो तुम तो कितनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गए। लगता है तुम 16-17 साल के होगे। हाँ, क्योंकि हमारा ईबो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और साथ में अभी चबी सा दिख रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट और छोटा सा दिखता है। इसीलिए सारे लोग उसे 16-17 साल के समझते हैं, पर हमारे ईबो का एज 20 से ऊपर का ही है। तभी वो ओमेगा फिर से कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा क्रूर है ना, तुम्हें इतनी कम एज में उसने प्रेग्नेंट कर दिया। वो कितना ज़्यादा हरनी है, उसने कैसे तुम जैसे एक छोटे से ओमेगा को प्रेग्नेंट कर दिया। मे बी तुम्हारा हस्बैंड और तुम दोनों एक साथ आए होगे ना। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे बिजनेसमैन ही तो आए हुए हैं। तुम्हारा हस्बैंड भी कोई बिजनेसमैन ही होगा। वैसे उसका नाम क्या है? मैं क्यों जानूँ। वैसे तुम्हारा हस्बैंड एक छोटा मोटा बिजनेस ही चलाता होगा ना। मुझे पता है, मुझे इन छोटे-मोटे बिजनेसमैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो ईबो को देखता है और कहता है, वैसे तुम्हें मेरा नाम जान लेना चाहिए,
क्योंकि आज के इवेंट में आज मैं ही अवार्ड लेने वाला हूँ। तो तुम्हें मेरा नाम जान लेना चाहिए और साथ ही मुझसे कुछ भीख मांग लेना चाहिए, जिससे मैं तुम्हारे इस छोटे से बिजनेस को थोड़ा सा हाई लेवल में पहुंचा दूं। ये सुनने के बाद हमारा ईबो उसकी तरफ घूर के देखने लगा। इस ओमेगा को अपने ऊपर कितना ज्यादा प्राउड है ना, यही सोचते हुए हमारा ईबो उसकी तरफ घूर रहा था। पर वो ज्यादा उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहां से निकल रहा था। पर वो ओमेगा फिर से हमारे ईबो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने अभी तक अपनी बात कंप्लीट नहीं की। तुम कैसे ऐसे छोड़ के जा सकते हो? कहाँ जा रहे हो तुम मुझे अवॉइड करके? वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है ओमेगा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? ये बोलकर वो ईबो को देख रहा था और वो कहता है, मैं हांग किंग, हांग कंपनी का ओनर, और आज मेरी कंपनी टॉप 5 में आने वाली है। सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट लैंड कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। लैंड कंपनी के बारे में तो तुम जानते ही होगे ना। लैंड कंपनी चाइना का सबसे फेमस और दुनिया का नंबर 1 कंपनी माना जाता है। तुम्हें ये पता होगा? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो हमेशा ही अपने कुकिंग में, अपने बच्चों को संभालने में, घर का काम करने में और साथ ही अपने हस्बैंड को बेड पर सर्व ये बोलते ही वो अपने चीक में बहुत ज़्यादा बर्निंग फील करता है, क्योंकि ईवो ने उसके चीक पे जोर से तमाचा मार दिया था। वहीं वो ओमेगा शॉकिंगली वहां खड़ा हुआ था और वो देख रहा था हमारे ईवो को। वो इतना ज्यादा शॉक था कि किसी ओमेगा ने उसे मारा, और जैसे ही वो ये समझता है कि ईवो ने उसे मारा है, वो गुस्से में सामने की तरफ देखता है, पर ईवो तो वहां से पहले ही चला गया था। वहीं जान जान देखता है कि ईवो बाहर आ रहा है और कितना ज़्यादा गुस्से में है। हमारा जान कहता है, बोबो क्या हुआ, अंदर कुछ हुआ क्या? ये सुनने के बाद हमारा ईवो कहता है, नथिंग। ये बोलकर वो हमारे जान को बिना कुछ बोले वहां से जाने लग गया था, क्योंकि वो उस ओमेगा को खुद ही पनिश करना चाहता है। फिर वो दोनों अपने सीट पे रिटर्न आते हैं। सारे लोग सारे लोग वहां बैठे हुए थे। तभी वहां पर अनाउंस होता है, सबके सामने अनाउंस होता है कि लैंड कंपनी फिर से इस पूरी चाइना की बिजनेस फील्ड में सबसे टॉप पर है, वो नंबर 1 पर है। ये सुनने के बाद सारे लोग फिर से डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि उनका ड्रीम था यार। पर कोई बात नहीं, वो लोग हैप्पी भी थे क्योंकि उन्होंने लैंड कंपनी के साथ कॉपरेशन की हुई है, उनके साथ कई सारे बिजनेस भी किए हुए हैं, इसीलिए कुछ लोग हैप्पी भी हैं। और जैसे ही हमारे लैंड कंपनी के ओनर को बुलाया जाता है, हमारा ईबो, हमारा क्यूट सा बोबो सबके सामने जाता है। सारे लोग इस ओमेगा को पहचानते हैं, क्योंकि ये ओमेगा और कोई नहीं, फेमस बिजनेसमैन वी लैंड ईबो है। फेमस सिंगर का बेटा हुआ जिनका बेटा है, फेमस डॉक्टर वी जान का ओमेगा है। सारे लोग देख पा रहे थे कि ये ओमेगा प्रेग्नेंट है, फिर भी इसने प्रेगनेंसी में इतनी हार्ड वर्क की है, ये देखकर सारे लोग इम्प्रेस हो रहे थे। वहीं ईबो स्टेज में जाता है, वो अवार्ड लेता है। तभी वहाँ के एंकर उनको कहते हैं कि आप कुछ बोलिए, आप किसी को एड्रेस कीजिए, या बोले तो अपनी जो जिसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया उसके बारे में बताइए। तो हमारा ईबो माइक लेता है और फिर कहना स्टार्ट करता है, मैं जो यहाँ पर खड़ा हूँ वो मेरे फादर और ग्रैंडफादर की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो हमेशा ही मेरे साइड रहते थे, वो हमेशा ही मेरे तरफ रहते थे। मैं खुश रहूँ, मैं उदास रहूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में भी रहूँ, पर भी वो सारे मेरे साथ रहते थे। और मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली, और साथ ही मैं अपने लाइफ पार्टनर उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा भी है। थैंक यू ऑल। ये बोलकर वो सब लोगों को देखता है। वहीं ईवो अपना स्पीच ख़त्म करके सामने देखता है, सारे लोग बहुत ज़्यादा ही क्लैपिंग कर रहे थे। वहीं हमारा जान बहुत ज़्यादा ही हमारे ईवो पर आज प्राउड फील कर रहा था, वो कांग्रेस बोल रहा था, सारे लोग उसे कांग्रेस कर रहे थे। वहीं हांग की जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, वो अपनी जगह पे ही फ्रीज हो गया था। वो अभी क्या देख रहा है? ये ओमेगा जिसको कुछ टाइम पहले ही उसने बुली किया था, वो ओमेगा और कोई नहीं, लैंड कंपनी का ओनर लैंड ईवो है। वो अब क्या करेगा? उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया था। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? जिसको उसने लैंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई किया था, क्या वो अपनी कंपनी को भी बचा पाएगा?
क्या होगा, ये सोचते हुए उसे बहुत ज़्यादा शौक लगा जा रहा था। और साथ ही ये जानकर कि ये ओमेगा यही बस नहीं है, सिर्फ लैंड कंपनी का ओनर नहीं है, ये तो वी कंपनी जो सेकंड है इस प्लेस में, उसका सन इन लॉ है। और साथ में यहाँ के फेमस डॉक्टर वी जान का मैरिज उनसे हुआ है। और वी जान चाइना के दूसरे टॉप बिजनेस के या बोल तो वी कॉर्पोरेशन के मालिक बनने वाले हैं। वो डॉक्टर है तो वी कंपनी के वो ओनर नहीं बन सकते, पर लैन इबो तो पहले से ही ओनर है इस कंपनी के। तो अगर शादी वी जान से हो गई तो वी कंपनी भी उन्हीं के नाम हो जाएगी। ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था और उसके पूरे बॉडी से पसीना निकलने लग गया था। वहीं तीसरे में जिन कॉर्पोरेशन है और उसमें भी हमारे ईबो के कज़न सिस्टर की शादी हुई है। ये देखकर वो लड़की मतलब वो लड़का बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ा जा रहा था। कहाँ वो सोचने लगा था कि वो 5वें पोजीशन में आएगा, पर उसका नंबर तो 10वें तक भी नहीं आया। कहाँ वो ईवो को बुली कर रहा था ये बोलकर कि वो उससे अपने आप से कंपेयर कर रहा था कि लैन ईवो कितना ज़्यादा नीचे है। पर अभी उसको पता चल रहा है कि वो तो उसके बराबर में भी नहीं है, क्योंकि हमारा लैन ईवो उससे ज़्यादा हॉट है, उससे ज़्यादा क्यूट है और साथ ही उससे पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा हाई है। ये सोचकर हांग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए जा रही थी। अब उसके कंपनी का क्या होगा, यही सब सोचते हुए वहीं हमारा ईवो उसके तरफ देखकर एक मिस्टीरियस सा स्माइल करता है और उसके पास आकर बोलता है, ओह तो तुम्हें जानना था ना मैं कौन हूँ? तो अब जानो, मैं वी लैन ईवो हूँ, फेमस डॉक्टर हार्ट सर्जन का वाइफ ओमेगा वाइफ हूँ मैं। और साथ ही फेमस सिंगर हुआ जिनका बेटा हूँ, एक लौता बेटा। और लैंड कंपनी का हायर हूँ मैं। ये बोलकर वो उसे देखता है। वहीं वो लड़का बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने लग गया था। वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबका रिस्पेक्ट करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पे इस बार मर्सी दिखा दो। ये देखने के बाद उस मैन का प्लीडिंग सुनने के बाद सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वहीं हमारा ईवो उसे इग्नोर करता है। वहीं हमारा ईवो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो वहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता था। वहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही फियर में वहाँ बहुत ज़्यादा डर के मारे फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो हमारे लैन ईबो का आइडेंटिटी जो सुन लिया था और ईबो उससे बात नहीं कर रहा। ये देखकर तो वो और भी ज़्यादा डर गया था। वहीं ईबो उसको अपने हाथ को शेक करके कह देता है कि वो उस पे मर्सी दिखा रहा है। ये देखकर वो लड़का अपने हाथ को रब करने लग गया था और उससे थैंक यू बोलने लग गया था। वहीं हमारा ईबो उसे सबक तो सिखाना चाहता था, पर वो इतना भी नहीं डराना चाहता था कि वो पर्सन डर के मारे मर ही जाए। इसीलिए वो उसे छोड़ देता है, बख्श देता है। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग लैन ईबो के इस मतलब इतने अच्छे बिजनेसमैन बनने की खुशी में पार्टी मनाना चाहते थे, पर ईबो की कंडीशन देखकर सारे लोग इसे मना कर देते हैं। और साथ ही हमारी ग्रैनी वी का भी हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि उनका तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। वहीं इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। क्रिस्टल लुई बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और उसने ईबो और उसके फादर से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी भी मांग लिया है। वहीं ईबो इस बात को कब कब भूल चुका है, क्योंकि उसे अपनी इस न्यू फैमिली के साथ हैप्पी हैप्पी रहना है। तो वो पुरानी बातों को लेकर क्या ही करेगा, यही सोचकर वो उन्हें भी माफ़ कर देता है। वहीं जिन यू चैन और साथ में लुई शुलू की शादी बहुत अच्छे से चल रही है। उनका अब तो 2 साल का ट्विन बेबी भी हो गया है, ट्विंस बेबी हो चुका है। वहीं यांग यान और जाओशू ने सबके सामने अपने लव का कन्फेशन कर दिया था और उन्होंने सबको बता दिया था कि वो 1-2 साल के अंदर ही शादी कर लेंगे। वहीं चैंगी और जाओ लियांग का 1 साल का बेबी हो चुका था। वो अभी दूसरी जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि हमारा चैंगी एक पुलिस है। पुलिस के काम में उनको बार बार इधर से उधर जाना पड़ता है, इसीलिए वो अभी दूसरे सिटी में रह रहे हैं। वहीं शोंकाई और दिलरुबा अब डेटिंग कर रहे हैं। दिलरुबा की मदर को शोंकाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनका रिलेशन चले, पर वो क्या कर सकती है।
दिलरुबा ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी मदर क्या करे, इसीलिए हमारी दिलरुबा शौंका ऐसे मैरिज के लिए हाँ कर देती है। सारे लोग सरप्राइज हो गए थे। वहीं कीवी जो दिलरुबा की मदर है, उसने भी बाद में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं डॉक्टर जीली अभी लूसी को डेट कर रहे हैं। हाँ, लूसी आप भूले तो नहीं हो ना उसे, हमारी ईबो की फर्स्ट फ्रेंड लूसी उसको डेट कर रहा है। अब हमें फिर से कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, हॉस्पिटल का सीन। वी फैमिली, लैंड फैमिली और वहाँ सारे लोग खड़े हुए थे क्योंकि आज हमारे ईबो को लेबर स्टार्ट हो गया है। सारे लोग उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ देख रहे हैं। उसका हस्बैंड भी उसके साथ गया हुआ है। पूरे 9 महीने तक उसके हस्बैंड ने उसकी देख रेख की है और आज तो हमारा ईबो लेबर में है, तो हमारा जान क्यों इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। हमारा जान तो सबसे ज़्यादा टेंशन ले रहा है। वहीं अंदर रूम में हमारा ईबो चिल्लाते हुए कह रहा है, जान का मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद हमारा जान जो उसके बगल में ही खड़ा था, उसके हाथों को वो टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है, पेशेंट मैं हनी, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना। ये सुनते ही हमारा ईबो चिल्ला कर बोलता है, नहीं मैं नहीं हूँ स्ट्रांग, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो अपने हाथ को मारे जा रहा था। वहीं जान उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था और वो अपने हाथ को हमारे ईबो के सर पे फिराया जा रहा था और डॉक्टर हमारे ईबो को मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो रहे थे, या बोल तो उसके लेबर को कम करने के लिए तैयार हो रहे थे, बेबी को बाहर निकालने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं हमारा जान ईबो से बातें कर रहा था और कह रहा था, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो माय बोबो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये सुनने के बाद हमारा ईवो चिल्ला कर नहीं बोल रहा था। हमारा जान ईवो को सांत्वना देते हुए साइड में खड़ा हुआ था क्योंकि वो एक हार्ट सर्जन है, इसीलिए वो ऑपरेशन डिलीवरी का ऑपरेशन थोड़ी ना कर सकता है। इसीलिए वो साइड में खड़ा होकर हमारे ईवो को ये सब बोल रहा था। वहीं डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। वहीं हमारा जान बार बार कह रहा था कि तुम स्ट्रांग हो। ये सुनते ही हमारे ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, डैम इट, मैंने कहा ना मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तुम बार-बार इसी-इसी बात को क्यों कहते जा रहे हो? तुम तुम ये बोलते हुए वो गुस्से में कह रहा था, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हुआ तुम्हारे उस पिग से, ड्रैगन के कारण। अगर फिर से तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया ना, मैं उसे काट के फेंक दूँगा। नहीं, फेंकूँगा नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी नेक पे उसे डाल दूँगा। ये सुनते ही हमारे ईवो का ऐसा लैंग्वेज सुनते ही सारे डॉक्टर जितने लोग भी वहाँ प्रेज़ेंट थे, वो शॉक। वहीं हमारा जान तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो फर्स्ट बार हमारे ईवो का ऐसा बिहेवियर देख रहा था। उसे पता है कि ईवो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, पर ऐसे ऐसे बातें कर सकता है और कैसे वो सारा ब्लेम उस पे लगा सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं, वो कैसे बोल सकता है और क्या सोच रहे होंगे वो डॉक्टर, यही सोचते हुए हमारा जान ईवो को देख रहा था। वहीं ईवो डॉक्टर को ऑर्डर देते हुए कहता है, ओह तुम सब स्टॉप क्यों हो गए, जल्दी करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो मैं कितना ज़्यादा पेन में हूँ, जल्दी करो इसे फिनिश करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्जरी कर दूंगा। ये सुनते ही वो डॉक्टर कहता है, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनते ही हमारा इस ईवो उसके तरफ घूर के देखता है और डॉक्टर हल्का सा घबरा गया था। फिर फाइनली उनका काम स्टार्ट होता है। वहीं जान सुनता है बेबी का क्राइंग। वो जल्दी से बेबी को अपने हाथ में उठा लेता है। वो उसे देखता है, बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है ईबो की तरह। वहीं ईबो भी बच्चे को देखता है और हल्का सा स्माइल करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। वहीं जान तो खुशी में रोने ही लग गया था। वो जल्दी से बेबी के फोरहेड पे किस करता है, उसे टॉवल से रैप करता है और ईबो को देखकर उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर बेबी को लेकर वो बाहर जाता है। और फिर सारे लोग जब बेबी को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। वो बेबी एक बेबी बॉय था। हुआ जिन भी रोने लग गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब वो ग्रैंडफादर जो बन गए हैं। कुछ टाइम बाद हमारा ईबो फिर से अपने सेंसेस में आ जाता है और वो देखता है कि उसके हस्बैंड ने उसके बेबी को पकड़ा हुआ है और साथ ही बातें कर रहे हैं कि तभी हमारे ईबो को एक आवाज़ आती, उसके फादर की आवाज़। ये सुनते ही हमारे ईबो के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। उसके फादर पूछते हैं, मेरा बेबी कैसा है? ये सुनने के बाद हमारा ईवो उसकी तरफ देखकर अपना सर लाइटली हिलाता है। सारे लोग उसके पास ही बैठे हुए थे। वहीं जान ईवो को देखकर जल्दी से अपने बेबी को लैनकुरैन के हाथ में देता है और वो ईवो को अच्छे से बैठाने में मदद करता है। बैठने के बाद वो हमारा जान उसे अच्छे से चेक करता है। फिर
वो उसे एक ग्लास वाटर देता है। सोंगकाई उसके पास ही बैठा हुआ था और वो कहता है, ईबो, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा एक अल्फा होगा। अगर तुम्हारा बेटा अल्फा हुआ ना, तो मैं अपने ओमेगा सन की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करवा दूंगा। ये सुनते ही सारे लोग उसकी तरफ देखने लग गए थे कि तभी जाओलियांग कहती है, तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो तो तुम्हारा बच्चा कहाँ से आ गया। ये सुनने के बाद हमारा शोंगकाई बोलता है, क्या हुआ, अभी अगर मैंने शादी नहीं की है तो बहुत जल्दी कर लूंगा ना, और क्या हुआ, बच्चे बच्चे तो आ ही जाएंगे। ये बोलकर वो दिलरुबा को देखता है। वहीं दिलरुबा एक स्वीटली स्माइल करती और अपना सर एग्री में हाँ कर देती है। तभी जाओ लियांग उसको देखते हुए कहती है, किसने कहा ये बच्चा अल्फा होगा, ये क्यूट ओमेगा भी तो हो सकता है ना ईबो की तरह। अगर ये ओमेगा हुआ तो मैं अपने बच्चे की शादी इसके साथ करवा दूंगी, क्योंकि मैं अपने भाई के बच्चे को अपना सन इन लॉ बना लूंगी। ये बोलकर वो उसे देखती है। तभी शौंकाय उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे बच्चे का जेंडर अभी तक रिवील नहीं हुआ है, क्या पता वो तुम्हारी तरह बीटा हो जाए। तुम ये ड्रीम देखना बंद करो। ये बोलकर वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग गया था। तभी हमारा जान उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों फाइटिंग करना बंद करो, ईबो अभी बीमार है। इतने लाउड आवाज में उसे बहुत ज्यादा ही परेशानी होगी। किसी भी पेशेंट के सामने इतनी लाउड आवाज में बातें नहीं करते। ये सुनने के बाद दोनों ही उससे माफी मांगते हैं। पर हमारा हमारी जॉलियांग कहती है, बट शौंका ने पहले स्टार्ट किया था। पर शौंका कहते हैं, घोष दीजिए, किसने कहा मैंने स्टार्ट किया था, आपने पहले स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था फाइटिंग। ये सुनते ही हमारी जॉलियांग कहती है, तुमने मुझे घोस्ट कहा। ये सुनते ही हमारा शौंका कहता है, हाँ मैंने आपको घोस्ट कहा, मैं घोस्ट कहूंगा, घोस्ट दीजिए। मैं आपको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ ना, है ना ईबो। ये बोलकर वो ईबो की तरफ देखता है। तभी हमारा जान उसको गुस्से में देखते हुए उन दोनों को रूम से बाहर फेंक देता है और वो दोनों बाहर में भी जाकर आर्ग्यूमेंट करने लग गए थे। वहीं हमारा ज़िली अपने गर्लफ्रेंड के साथ अंदर आता है। वो दोनों भी अपने हमारे ईबो के बेबी को अपने हाथ में पकड़ना चाहते थे, पर कौन पहले पकड़ेगा, इसमें उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई है। और ये देखकर हमारा जान फिर से बहुत ज़्यादा अननॉय हो गया था और उन दोनों को भी वो उस रूम से बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद हमारे जाओलियांग और शौंकाय बहुत जोर से हंसने लग गए थे, क्योंकि सेम सिचुएशन उन लोगों के साथ भी हुआ था। वहीं हमारी चैंगी और दिलरुबा अपना सर शेक करते हैं, क्योंकि जाओलियांग और शौंकाय भले ही कितने बड़े हो गए हो, पर अभी भी वो बच्चों की तरह ही बिहेवियर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैबिन के अंदर सारे बड़े वहां पर प्रेजेंट थे, जैसे क्रिस्टल लुई, बीन बीन, जैक्सन, ग्रैनी, हुआ जीन, लैन कुरैन। वो सारे ही बेबी को विश कर रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे। वहीं हमारा ईवो बस खुशी होकर सबको देख रहा था। आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आज कंप्लीट हो गई है। यहाँ तो यांग यांग और जाओशू भी प्रेजेंट है, सुलू भी यहाँ पर प्रेजेंट है। वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने ट्विन बच्चों के साथ वो दोनों फाइटिंग कर रहे हैं कि कौन पहले बेबी को होल्ड करेगा। ये सब देखते हुए हमारा ईवो मुस्कुरा रहा था। अभी सब डिसाइड करते हैं, हमारे क्यूट से बेबी का नाम वी युवान रखा जाएगा। सारे लोग ये सुनने के बाद हैप्पी थे। फिर उसके बाद सारे लोग घर जाते हैं, बस ईवो और जान ही उस कैबिन में अकेले रह जाते हैं। हमारा ईवो अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा रहा था, वहीं जान उसकी हेल्प कर रहा था, क्योंकि हमारा ईवो अभी 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 बना है ना मदर, तो उसे अच्छे से ही करना नहीं आ रहा था और हमारा जान उसकी हेल्प कर रहा था। तभी हमारा ईवो बेबी को देखते हुए कहता है, क्या हम 3 और बच्चे कर सकते हैं। ये सुनते ही हमारा जान जल्दी से कहता है, नहीं, मेरा मेरा ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं उसे लूज़ नहीं करना चाहता। ये सुनते ही हमारा ईवो एम्बैरेस हो गया था, क्योंकि उसे सब कुछ याद आने लग गया था कि ऑपरेशन रूम में उसने क्या-क्या गुस्से में बोल दिया था। वो हमारे जान को कहता है, जान मुझे टीज़ करना बंद करो। ये सुनते ही हमारा जान हँसने लग गया था और वो हमारे ईवो के फॉरहेड पे किस करके बोलता है, Y3, हम फ्यूचर में बहुत सारे बेबीज़ करेंगे। हम तो इतने बेबी करेंगे कि हमें हमारे लैंड कंपनी और वी कंपनी में दूसरे नए एम्प्लॉय लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, नए क्या, हम तो पुरानों को भी भगा देंगे और हम इतने बच्चे करेंगे
कि सारे हमारे लैंड कॉर्पोरेशन और वी कॉर्पोरेशन में हमारे ही बच्चे दिखाई दे। ये सुनते ही हमारा ईवो उसकी तरफ शार्प लुक से देखने लग गया। तभी ईवो को हमारा जान हक करते हुए हंसते हुए बोलता है, ओके ओके गुस्सा मत हो, हम सिर्फ 3 ही बच्चे करेंगे। ये सुनते ही हमारा ईवो भी अपना सर नोट करता है और वो भी उसे गले से लगा लेता है। वो देखते हैं कि उसका बेबी भी मुस्कुरा रहा है और वो मुस्कुराते हुए ही सो गया है। ये देखकर वो भी मुस्कुराते हैं और इसी में हमारा ये एपिसोड या बोल तो ये एफएफ भी ख़त्म होता है। पर हाँ, इसका बोनस वाला वीडियो भी बचा है क्योंकि इसके ऑथर ने एक न्यू चैप्टर लाया है, तो मैं उसे भी बहुत जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके? तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय-बाय। और कैसा लगा मुझे ये एफएफ मुझे ज़रूर बताना और इसके बाद मैं वन शॉट एफएफ पूरे वीक भर लाऊँगी, ओके? आप मुझे ज़रूर बताना आपको वो सुनना है कि नहीं? अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा वाला एफएफ सुनना है, फिर मैं वही लाऊँगी, ओके? फिर बाय-बाय।